नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए अगर आप एम्स सीआरई वैकेंसी 2026 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। सारी की सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम पे या फिर एग्ज़ाम डेट पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपके दिल्ली में, उसको लेकर बात करेंगे। साथ में एडमिट कार्ड जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। फ्री के जो मॉक टेस्ट है वो आप कैसे लगा सकते हो ऑफिशियली एम्स की साइट पे। और इसी के साथ में एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और साथ ही में अपन बात कर लेंगे कंप्लीटली और 90 मिनट्स में 90 मिनट में आपको टाइम का किस टाइप से मैनेज करना है, ठीक है ना? क्योंकि वो 90 मिनट ही है जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाएगा, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी ब्रदर सिस्टर्स को मैं जो है वो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सबका इसमें जो है वो चयन हो जाए, बजरंगबली की कृपा आप सब पे बने। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी ये मान के चलिए कि लिमिटेड हावर्स ही आपके पास में बचे हैं, ठीक है ना? यानी कुछ घंटे आपके पास में है, कुछ आवर्स आपके पास में है। तो इसमें लास्ट टाइम में हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो आपको विद्यापीठ की एप्लीकेशन पे दे दिया है। यानी हमने आपको जो 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट दी थी एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, उसमें 50% का ऑफ दे दिया है, ठीक है ना? यानी ये टेस्ट सीरीज बुकलेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसी के साथ में जो आपके डब्ल्यूओ यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इसी के साथ में आपके जेओ है, एसएसओ है, सोशल सिक्योरिटी जो ऑफिसर है, और ओटी टेक्नीशियन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, इनके लिए भी जो आपके स्पेशल टेस्ट सीरीज दी गई थी वो भी, उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट दे दिया है। यानी ऑल पोस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 150 की कर दी है, और बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज 250 में आपको जो देखने को मिल जाएगा। यानी एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आपको जो है वो मैच होती हुई दिखेगी। आपके लिए लास्ट टाइम में सिलेक्शन का रामबाण है, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो इस टाइम में भी लगा लीजिए। और जो डब्ल्यू जेओ के एसएसओ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डोमेन का पार्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर। तो देखिए कोई भी इफेक्ट आपके एग्जामिनेशन में नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? पहली बात तो ये है, आपका एग्जामिनेशन तय डेट 25 से 27 जुलाई को ही कंडक्ट होगा, ठीक है ना? और एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे। आप एडमिट कार्ड जो है वो कैसे चेक कर सकते हो, कहाँ पे चेक करोगे और कब चेक करोगे? तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे एग्जाम सिटीज जो है वो आप कैसे लगा सकते हो वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम सिटी का आपको लिंक दिया गया है, ठीक है ना? एग्जाम सिटी का जैसे आप लॉग इन करोगे, उसके बाद में एग्जाम सिटी का जो लिंक दिया है उसके नीचे आपको जो है वो मॉक टेस्ट का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। यानी वहीं से आप जो है वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक बार जो है वो मॉक लगा सकते हो, ठीक है ना? वो मॉक सभी को लगाना है, सभी कैंडिडेट्स को। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, उसी टाइप के हमने बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट दिए हैं विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे। लास्ट टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन जितने कर सकते हो कर लेना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। भाई एग्जामिनेशन में आपको मेनली दो ही चीजें मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और वो आपके ये है कि एक तो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है ना? एडमिट कार्ड की दोस्तों आप 2-3 कॉपियां निकाल के रखना, क्योंकि डीवी वगैरह में भी आपके एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो अब आप एक तो एडमिट कार्ड लेके जाओगे, एक आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाओगे, यानी आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। कुछ फोटोकॉपी ले जाते हैं, हालांकि आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइवर लाइसेंस ले जा सकते हो, एक लेके जाना है, ठीक है ना? जिसमें आपके फोटो लगी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको यहाँ पे रफ वर्क शीट का मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। यहाँ पे देखिए, इतनी फीस लेने के बाद में भी एमसीआरई एक कागज का टुकड़ा नहीं दे सकता रफ वर्क करने के लिए। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत बात है। हालांकि इनकी तरफ से कहा गया है कि आपके एडमिट कार्ड का जो पीछे का साइड है उसी को आपको एज ए रफ वर्कशीट आपको यूज करना है, ठीक है ना? और यहीं पे अगर हम बात कर लें आपके, तो देखिए नेक्स्ट आपको बता दूं आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या चीजें आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ड्रेस कोड की बात तो ये है कि आप नॉर्मली अपने पैंट शर्ट पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ में आपको कोई स्कार्फ, दुपट्टा, या फिर आप यहाँ पे कोई बड़ा अगर लोहे का बटन लगा हुआ है, या फिर नाक कान हाथ में कोई कंगन वगैरह या फिर कोई आभूषण है, मतलब आप मान सकते हो मेटल का, वो आपको नहीं पहन के जाना है। पहली बात तो आप सबको क्लियर हो गया। शूज आपको नहीं पहन के जाने, भाई आप नॉर्मल जो आपके कस्से वाली जो सैंडल है या फिर आपके यहाँ पे चप्पलें हैं वो आप आराम से पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होने वाली है। बाकी ड्रेस कोड में ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेल्ट वगैरह मत पहन के जाना, कोई आप नॉर्मली लोअर टी शर्ट या फिर मतलब नॉर्मली कपड़े अपने पहन के जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम का मैनेजमेंट। भाई उन 90 मिनट में आपको बिल्कुल भी, पहली बात तो आपको बता दूं कि एग्जाम होगा उसके पहली रात, यानी आपके जो लास्ट नाइट होगी, आराम से जो है वो एग्जाम के पहले दिन रिलैक्स करें, कुछ भी मत पढ़े। जो आपका अगले दिन एग्जाम है तो उस रात फुल नींद लेना, ठीक है ना? माइंड फ्रेश होना चाहिए। वहां पे अगर आपका ये मान के चलो कि कई बच्चों के यहाँ पे मान लीजिए घबराहट हो जाती है, एग्जाम को देख के, अब मेहनत की है, इतनी फीस दी है, और इतनी सारे, जब हम सिलेक्शन के बारे में सोच लेते हैं तो टेंशन तो होती है। तो इस चीज से बचने का ही मैं बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मली अच्छे से सोएं, नींद लें, उसके बाद में आप जो है सुबह
बहुत सारा कुछ खाना नहीं है, नॉर्मली आप नाश्ता कर लेना और इसी के साथ में आप केले खा सकते हो भी आपकी एंग्जायटी दूर करने के लिए, ठीक है ना? काफ़ी रिलैक्स फ़ील होगा और इसी के साथ में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वहाँ पे आपको रिलैक्स होके बैठना है, गहरी साँसें लेनी है क्योंकि उस टाइम में अगर आप थोड़ा-सा भी ये मान लीजिए टेंशन में आके या फिर क्विक एंग्जायटी में अगर आपने वो 90 मिनट बर्बाद कर दिए ना, तो कंप्लीटली बर्बाद हो जाओगे। तो ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 90 मिनट का यूज़ कैसे करोगे? तो देखिए दोस्तों 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं और आपके सेक्शन वाइज़ पेपर रहेगा। यानी आपके सेक्शन 5 सेक्शन में पेपर पूरा पेपर खुलेगा। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 18 मिनट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब 18 मिनट जैसे ही पूरी होगी, वो सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? तो 18 मिनट में आपको कंप्लीटली प्रॉपर स्ट्रेटेजी में काम करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप जैसे आप अपने हिसाब से कर रहे हो, ये भी नहीं है। स्पीड भी आपकी अच्छी जो है दोस्तों होनी चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। तो यहाँ पे गेज आंसर का भी मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा कि यहाँ पे आपको सीधे तीर में तुक्के नहीं मारने हैं, उसका भी स्ट्रेटेजी से चलना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के जो 8 मिनट है ना दोस्तों, स्टार्टिंग के 8 से 9 मिनट आपको क्या करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं 100% श्योर हो, ये मान के चलिए 30 सेकंड में आप जिन सवालों को कर सकते हो वो आपको करने हैं स्टार्टिंग के 8 मिनट में, ठीक है ना? उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 10 से 15 क्वेश्चन इतने टाइम में कर सकते हो, ठीक है ना? और इसी के साथ में उसके बाद में 5 से 6 मिनट में आपको जो मीडियम और जो डाउटफुल क्वेश्चंस है, मतलब उसमें थोड़ा सा आपके टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये मान के चलिए आपके यहाँ पे हर क्वेश्चन में 1 डेढ़ मिनट आपका लग रहा है, वो सारे सवाल करने हैं, ठीक है ना? उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के 5 मिनट बचेंगे आपके पास और इसमें अब प्रॉब्लम ये भी होगी कि आपको हर एक सेक्शन को चेक करना पड़ेगा लास्ट 1 मिनट में, ठीक है ना? यानी 18 मिनट है ना, तो 18 मिनट में 1 मिनट आपको 1 या 2 मिनट आपको लास्ट में छोड़नी है कि आप उन 18 क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर सको। बाकी आपके पास में मान लीजिए 5 मिनट लास्ट में बचते हैं, तो उसमें आपको गेज आंसर भी लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट भी करने पड़ेंगे और आपको पूरा पेपर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? 18 20 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आप ये लगा लीजिए कि आपको 4 से 5 मिनट में उन क्वेश्चन को करना है। देखिए, आपको लास्ट में गेज आंसर लगाना है, लास्ट के ये मान के चलिए 3 से 5 मिनट में, जिसमें आपको करना क्या है, देखिए, अब थोड़ा-सा गेज आंसर का बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है वो सबसे पहला काम करना है कि आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएँगे, जिसमें आपको किसी 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम होगी। जैसे दोस्तों एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं आपके ए, बी, सी, डी, ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, लास्ट के 3-4 मिनट में आपको करना है कि आप उन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है, जिनमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, अब मान लीजिए 1-2 सवाल में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, 2 ऑप्शन हटाने पड़ेंगे। तो आपको करना ये है कि आपको ये ढूँढना है कि कौन से 2 ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी प्रॉपरली पूरी तरीके से जो है वो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। ऐसे 2 ऑप्शन को पहले हटाना है जो नहीं हो सकते हैं। बाकी आपके 2 ऑप्शन बचेंगे जो कि आपके यहाँ पे 50-50% चांस होंगे सही होने के। तो आप उन दोनों में से किसी में भी गेज आंसर लगा सकते हो, ठीक है ना? ऐसा अगर आप हर सेक्शन में मान लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन में करते हो, टोटल आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कितना करना है पहले ये मान लीजिए। तो देखिए, ऑल पोस्ट के लिए आपके ये अलग-अलग डिफरेंट होगा आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना? यानी किसी में कम कंपटीशन है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी, तो उसमें जो आपका अटेम्प्ट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं कि आपको सभी को 90 अटेम्प्ट करने हैं या फिर 85 करने हैं, वो तो आपके अकॉर्डिंग होगा, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये जो गेज आंसर है, ये आप 8 से 10 सवालों में लगा सकते हो, 6 से 7 सवालों में लगा सकते हो, 5 सवालों में लगा सकते हो, ठीक है ना? लेकिन इसी तरीके से लगाना है। ऑप्शन एलिमिनेशन की जो टेक्निक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। पहले 2 ऑप्शन हटाने हैं, उसके बाद में आप लगा सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ही होगा दोस्तों। बाकी आपके कोई डाउट हो कमेंट कर देना और जो विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज है अभी ज्वाइन कर लेना। किसी भी पोस्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल ही कम प्राइस में आपको जो देखने को मिल रहा है।